आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया था जो आज के दिन भी दुनिया को हैरान कर देता है। दर्जनों मिस्ट्रीज और 45 सदियों पहले की इंजीनियरिंग के राज से भरे ये हैं द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा। इजिप्ट में टोटल 118 पिरामिड्स मौजूद हैं जो पिछले हजारों सालों से कई खतरनाक तूफानों और दर्जनों अर्थक्वेक्स को भी टक्कर देकर बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं। 14th सेंचुरी में 8 अगस्त 1303 को आने वाला अर्थक्वेक वो वाहिद अर्थक्वेक था जिसने द ग्रेट पिरामिड की सिर्फ आउटर लेयर पर मौजूद पत्थरों को मामूली नुकसान पहुंचाया था। ये अर्थक्वेक 6.5 मैग्नीट्यूड का था जो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स को भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। लेकिन मजाल है कि इस अर्थक्वेक से पिरामिड्स पर सिर्फ मामूली नुकसान के अलावा कोई आंच भी आई हो। वैसे तो इजिप्ट में 118 पिरामिड्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से सबसे ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है जो 13 एकड़ के एरिया पर फैला हुआ है, जिसमें 4-5 नहीं बल्कि पूरे 20 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स या फिर 9 फुटबॉल फील्ड्स पूरी आ सकती हैं। 147 मीटर की हाइट पर बना इंसानों का बनाया गया ये सबसे ऊंचा पिरामिड है जो पूरे 3800 सालों तक जमीन पर इंसानों की बनाई गई सबसे ऊंची चीज में शुमार रहा। एक एस्टीमेट के मुताबिक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 2560 बीसी में बनाया गया था। ये वो दौर था जब यहाँ किंग फेरो खुफू का राज था। फेरोस एंशिएंट इजिप्ट में राज करने वाले किंग्स को कहा जाता है। वैसे तो किंग फेरो खुफू के बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता, लेकिन ब्रिटानिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेरो खुफू इजिप्ट की सल्तनत की 4th डायनेस्टी का दूसरा किंग था जिसने पूरे 60 सालों तक इजिप्ट पर राज किया था। दरअसल पिरामिड्स को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था, यानी ये एक टॉम है। एंशिएंट इजिप्शियंस में जब भी किसी की मौत वाक़ई होती थी तो उनकी बॉडी को खास किस्म के केमिकल्स के जरिए प्रिजर्व कर मम्मी के तौर पर दफनाया जाता था और उनके मेयार के मुताबिक उनके साथ सोना और जवाहिरात को भी दफन किया जाता था। एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ पर बहुत बिलीव रखते थे। इनका यह मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मरने के बाद हमारी रूहें एक दूसरी दुनिया या फिर अंडरवर्ल्ड में चली जाती हैं, जहाँ गॉड हमारी रूहों को जज करते हैं। इसीलिए अपनी आफ्टर लाइफ को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ के राजा अपनी जिंदगी के दौरान ही अपने लिए टॉम्ब बनवाते थे और अपने लिए बहुत सा खजाना, बहुत से जवाहिरात, फर्नीचर और कपड़े पिरामिड के अंदर रखते थे, इस सोच के साथ कि ये हमारी आफ्टर लाइफ में काम आएंगे। और फिर इनके मरने के बाद इनकी बॉडी को मम्मीफाई कर कॉफिन्स में बंद कर दफना दिया जाता था। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज तक इन पिरामिड्स के अंदर से किसी भी फेरो की मम्मी नहीं मिली और ना ही किसी भी मम्मी का यहाँ होने का कोई एविडेंस मिला है। इन पिरामिड्स को जिन्होंने भी बनाया था, हैरान कुन तौर पर उन्हें हमारी अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। पिरामिड्स पर डीप रिसर्च के बाद ये मालूम पड़ा कि इनको बनाने वाले आज से 4500 साल पहले भी अर्थ के एक्यूरेट साइज, इसके डायमीटर और मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से वाकिफ थे। 13 एकड़ पर फैले 481 फीट ऊंचे इस पिरामिड को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बनाया गया था। बताते चलें कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के साथ 2 और छोटे पिरामिड्स भी मौजूद हैं। इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल सीधे नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं और इन पिरामिड्स की हर साइड की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर्स है। अब ये जानते हैं कि वो लोग कौन थे जिन्होंने 4500 साल पहले इतने मुश्किल और इम्पॉसिबल चैलेंज को पूरा करने की हिम्मत की थी। कई लोगों का ये मानना था कि ये मुश्किल तरीन काम गुलामों के जरिए करवाया जाता था। उन पर जोर जबरदस्ती कर इतने भारी भारी पत्थर उठवाए जाते थे। और कई लोगों का ये भी मानना था कि उस दौर में अर्थ पर एलियंस आए थे जिन्होंने ये पिरामिड्स बनाए थे। लेकिन फाइनली कई सालों की रिसर्च के बाद ये राज भी खुलकर सामने आ चुका है। पिरामिड साइट पर रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को इंसानों की हड्डियां मिली। जब उन पर रिसर्च की गई तो एक्सपर्ट्स ने एक खास चीज को नोटिस किया। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ लगे हुए थे और उनमें से कुछ की सर्जरी भी हो चुकी थी, जिसका साफ मतलब ये था कि पिरामिड्स बनाने वाले लोग किसी भी सूरत गुलाम नहीं थे, क्योंकि उस दौर में गुलामों की मेडिकल ट्रीटमेंट पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी।